नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के लोग इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, जहां भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। यहां भेड़ियों का एक झुंड आदमखोर बन चुका है और लोगों पर लगातार हमले कर रहा है। यहां करीब 1.5 महीनों में 8 बच्चों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। गांव में भेड़ियों का खौफ इस कदर है कि लोग अब शाम ढले ही अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल भेड़ियों के आतंक से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि भेड़ियों के आतंक से कैसे कांप रहा है बहराइच। आपको बता दें, वो झुंड में आते हैं और रात के अंधेरे में दबे पांव बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। भेड़ियों की दहशत केवल एक गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 30 से 35 गांव में भेड़ियों का आतंक पसरा हुआ है। फिर वो आया आराम से, बिल्कुल आहट कुछ नहीं हुई। वो अचानक उठाया उसने लड़की को 8 साल की। कुछ नहीं चिल्लाए थे, मुंह पकड़ लिया था उसका, बोल नहीं पाई। आदमखोर के आतंक से दहला शहर, लोगों में दहशत, भेड़ियों का खौफ, भेड़ियों के टेरर की हॉरर रिपोर्ट। यूपी के शहर में ऑपरेशन भेड़िया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है बहराइच, जो इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है वहां के मौजूदा हालात। बचपन में आपने शेर आया वाली कहानी तो सुनी ही होगी। बहराइच में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ भेड़िए के खौफ से लोगों की नींद तक उड़ी हुई है। गांव में ग्रामीणों में दहशत है इस बात की कि आखिर आदमखोर भेड़िया फिर आ गया तो किस बच्चे की जान ले लेगा। और यही कारण है कि अब रात रात को ये ग्रामीण जो है वो रखवाली करने के लिए मजबूर है। बहराइच में भेड़िए के खौफ की दास्तान पिछले 45 दिन से लगातार जारी है। खौफनाक भेड़िए ने सबसे ताजा शिकार सोमवार रात किया, जब घर के आंगन में सो रहे 5 साल के अयांश को मौत के घाट उतार दिया। जबकि रविवार की रात को आदमखोर भेड़ियों ने 41 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। बहराइच के कुमारनपुरवा में भी एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर इस बार भेड़िए ने शिकार बनाया 41 साल की एक महिला को। वो महिला देर रात यहां पर सो रही थी। रात में दबे पांव वो भेड़िया आता है, अटैक करता है, गले पर सीधे वार करता है, जिससे महिला बोल नहीं पाती, न चीख पाती, आवाज नहीं आती। घर वालों के मुताबिक रात के अंधेरे में आदमखोर भेड़िए घर के अंदर दाखिल हुए। कोई और कुछ समझ पाता उससे पहले ही भेड़ियों ने हमला कर दिया। भेड़िया सर कुत्ते के भी नहीं, सर थोड़ा बड़ा था, तगड़ा था सर। तगड़ा था जी, भेड़ी सर, क्योंकि जानता हूँ भेड़ी, कुछ पहचानता हूँ। पहचानते हो? जी सर। 45 दिन हो गए और भेड़िए के टेरर की ये हॉरर रिपोर्ट लगातार जारी है। वक्त बीतता जा रहा है, भेड़ियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। 45 दिनों में भेड़ियों के झुंड की पहुंच 35 गांवों तक हो गई है और 8 बच्चों समेत एक महिला इन आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं। इस घटना ने जहां एक 41 साल की वयस्क महिला को शिकार बनाया, आदमखोर भेड़िए ने जान ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना अभी तक लगातार ये प्रकरण सामने आ रहे हैं। 25 तारीख की घटना है, लेकिन आज 3 दिन बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका है। गांव वालों का दावा है कि कभी वो झुंड में आते हैं तो कभी दबे पांव अकेले कहर बरपाते हैं। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन इन तमाम कहानियों में एक बात ये कि अंधेरी रात में दबे पांव या आदमखोर बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाते हैं। उठा के ले चले, हम जान नहीं ना पाए। हम 31वें ताल में उठा के ले चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए ढूंढे, खूब ढूंढे, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं है भैया का मेरे को। बहराइच में भेड़ियों का खौफ बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका दायरा बढ़ रहा है। लेकिन वन विभाग के पास अगर कुछ है तो बस इन भेड़ियों की तस्वीरें। लेकिन ये भेड़िए कहाँ हैं, इनकी तादाद कितनी है, इस बारे में पुख्ता जानकारी किसी के पास भी नहीं। हाँ, अगर कुछ है तो वो भेड़ियों के आतंक की दास्तान। बहराइच जिले के भटौली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है,
और यह दहशत है उन भेड़ियों की जो आदमखोर बन चुके हैं और मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो यहां से एक खूंखार भेड़िया आता है, दबे पांव आता है और इस तरीके से आता है कि किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जंगली जानवर घर में घुस आया है। जहां पर एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी, लगभग 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है। उस बच्चे को गले और उसके मुंह जबड़े से दबोचता है और उसके बाद उसकी चीख निकलती है और तभी एकाएक उसे घसीटता हुआ यहाँ से दूर जंगल की तरफ ले जाता है। वन विभाग ने अब ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत कर दी है। 12 टीमें तैनात की गई हैं। 200 वन अधिकारी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। थर्मल ड्रोन से निगरानी का दावा है, लेकिन अभी तक वन विभाग के हाथ खाली हैं। बहराइच से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहराइच जिले का महसी तहसील भेड़ियों के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 1.5 महीने में यहां के गांव में भेड़ियों का झुंड लगातार जानलेवा अटैक कर रहा है। सोमवार को आदमखोर भेड़ियों ने एक 5 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। खास बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ भेड़ियों के हमले के इलाके का विस्तार हो रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि गांव में क्यों अपना दायरा बढ़ा रहे हैं भेड़ियों के आतंक को लेकर बात करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर और उत्तराखंड के फॉरेस्ट फोर्स के मुखिया रहे जयराज जी। जयराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि भेड़ियों का झुंड लगातार अपने हमले का दायरा बढ़ा रहा है और धीरे धीरे 35 गांव में अब बताया जा रहा है कि इसका आतंक जो है वो पहुंच चुका है। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो बात अभी समझने वाली है कि फैक्टर जिसके क्या है तो अध्ययन का विषय है, पर अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इस समय बारिशें काफी हो रही हैं और बारिश होने से क्या है कि नदियों में बाढ़ भी आ रही है और बहराइच में भी हमारी नदियां हैं, घाघरा, और पानी जब ये बढ़ता है तो इनका जो अपना हैबिटेट है वो श्रिंक होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जहां इन्होंने अपने बरोज बनाए हैं उनमें पानी घुसरा होगा और उससे क्या है कि इनको उससे हट करके हैबिटेशन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, कारण और भी इसके हो सकते हैं। प्रे बेस की कमी एक आजकल देखी जा रही है हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज में है, वो भी है अपना। पर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं रेंज से रिलेटेड ये इशू है, क्योंकि इस बार ये रेंज में ये प्रॉब्लम खास तौर से मानसून के टाइम में ये काफी उभर के आ रही है। जी बिल्कुल सर, आप बने रहे हमारे साथ। सुन लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर और भी एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वन्य एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना हैं, जो कि पहुंचे हैं बहराइच और जो भेड़ियों का आतंक है, खासकर आदमखोर भेड़ियों का आतंक, उसका जायजा लेने पहुंचे। सर, आप तो घूमे गांव में और देखा आपने अपनी आंखों से, किस तरह का माहौल है और क्या है इसका निदान है? देखिए, ऐसा है, भेड़िए से लोग काफ़ी डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ख़ास तौर से बच्चों की सुरक्षा के बारे में हमें ख़ास ध्यान देना है। अभी तक हमने यहाँ से 3 भेड़िए पकड़ लिए हैं और 3 और लोकेट हो रहे हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही वो भी पकड़े जाएंगे और हमने कह दिया है कि कहीं भी हो उनको फ़ौरन ट्रैंकुलाइज किया जाए और उनको पकड़ा जाए, क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक हमने लोगों से यही कह रहे हैं, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को विशेष सुरक्षा रखिए, घर के दरवाजे बंद करके सोइए, दरवाज़ा खुला ना रहे। लोगों से कहा रात बेरात दरवाज़ा खोल के शौच के लिए बाहर ना जाएं, क्योंकि जितनी देर में बाहर गया उतनी देर में भेड़िया अंदर घुस जाता। और यहाँ पे मकान इस तरह के बने हुए हैं जो गन्ने के खेत के बिल्कुल पास में ही है। 1 मिनट में वो अंदर घुस जाता है और गन्ने के खेत में चला जाता है, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपने विभाग में यही कहा है कि जितनी जल्दी पकड़े जा सकें पकड़े जाएं। हमने ड्रोन कैमरे लगवाए हैं ताकि हरियाली में, मतलब गन्ने के खेत में कहीं भी ऊपर से तो नहीं दिखेगा, लेकिन ड्रोन कैमरा टेम्परेचर वाला जो होता है वो लोकेट कर लेता है कि कहाँ पर है, और उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री की बात आपने सुनी कि किस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है। इस बीच आपको बता दें, भेड़ियों से निपटने के लिए यूपी के 5 वन प्रभागों में बहराइच
कतरनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की 20 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। बराबर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर आदमखोरों पर नजर रखी जा रही है और इसी दौरान एक ड्रोन कैमरे में कई भेड़ियों के भागने की तस्वीर दिखाई दी है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि बहराइच में कहां छुपा है भेड़ियों का झुंड। तो आपको बता दें, खूनी भेड़ियों को काबू में करने के लिए वन विभाग की टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने बात की चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेणु सिंह से। सुनिए क्या कह रही है वो। इसमें हमने 3 भेड़िए पकड़े हैं और अभी 3 और भेड़िए हैं जो कि लोकेट किए जा चुके हैं थर्मल ड्रोन्स के माध्यम से। तो उनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाई गई हैं। टीम्स डिफरेंट लेवल पे लगी हुई हैं, रेंज लेवल पे लगी हैं, डिवीजन लेवल पे, इंटर डिविजनल टीम्स भी लगाई हैं। हमने बाहर से काफी बड़ी संख्या में हमने अपने स्टाफ को यहाँ पे लगाया है, डिफरेंट डिवीजन से भी। आकाश को लगाया हुआ है जो कि टीम लीडर है यहाँ पे और जो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो बाराबंकी के डीएफओ है, वो यहाँ है। मैडम, एक चीज सवाल ये है कि क्या सारे भेड़िए जो हैं सब आदमखोर हो गए हैं या इसमें से कुछ ही है जिन्होंने की बच्चों को खाया है? देखिए, ये कहना कि सारे भेड़िए आदमखोर हो गए हैं वो तो सत्य नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे जो झुंड में दिखे हैं, जो आप लोगों को ड्रोन में दिखे हैं, तो क्या कुछ आप लोग उसको देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जो भेड़ियों का एक पारिवारिक एक कंडीशन उनकी होती है, ये ग्रुप में रहते हैं और यदि उस ग्रुप में मान लीजिए यदि मादा या उसका नर यदि इस तरह के आदमखोर हो जाते हैं, उनके बच्चों के भी आदमखोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हम लोगों ने लोकेट किया, फैमिली जो हमने लोकेट की, उसमें 6 दिखाई दे रहे हैं। उस 6 में से 3 को तो हमने पकड़ा है, 3 अभी और हैं जो कि बाहर अभी घूम रहे हैं। उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। ड्रोन्स लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन्स लगाए हैं, नॉर्मल ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। तो जयराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे इस बीच समझना चाहेंगे कि देखिए, सब कुछ हाईटेक हो गया है, अब हर मंत्रालय एक तरह से हाईटेक हो गया। अगर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर आपसे हम जानना चाहें तो आज ड्रोन कैमरे की वजह से चलिए हमें ये तो पता चला कि भाई वो झुंड में हैं, झुंड में आते हैं, झुंड में जाते हैं, लेकिन अब इन्हें पकड़ा कैसे जाए और जल्द से जल्द कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और इसमें ये समझ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत से इस पे काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा इस्तेमाल भी, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोकेशन, और लोकेशन के साथ ही सबसे जो दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि क्विक एक्शन, जिसको हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मूवमेंट में रहते हैं भेड़िए, और जब तक हमारी टीम ने अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो फिर इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है और उसके बाद ये खो भी सकते हैं क्योंकि वेजिटेशन इतनी है, शुगर केन की फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट हैं। तो ये ध्यान हमें रखना है कि हमारी टीम्स और हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो कि जैसी इनकी लोकेशन हमें मिले ड्रोन से या जिस मैकेनिज्म से भी, कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए हैं, तो हम लोग तुरंत उस पे एक्शन मोड में आए और इनको ट्रैंकुलाइज करें। जैसा माननीय मंत्री जी ने भी बताया, इमोबिलाइज करने की जरूरत होती है ऐसे में एनिमल्स को, और वो बड़े आराम से हमारे एक्सपर्ट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन के साथ तुरंत एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ जयराज जी। और इस बीच आपको बता दें, भेड़ियों के झुंड का लगातार निशाना बन रहे लोगों में, बहराइच के गांव वालों में जबरदस्त खौफ है। वन विभाग की टीमें भेड़ियों का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। इन कैमरों में खूनी भेड़ियों की तस्वीरें भी कैद हुई है, लेकिन अब तक उनको पकड़ने का प्लान पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का क्या है प्लान। आपको बता दें कि भेड़ियों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम ने इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। हाथों में ड्रोन लिए ये वन विभाग के अधिकारी उस खूंखार भेड़िए के झुंड की तलाश में हैं, जो पिछले 47 दिन में 6 बच्चों समेत 9 लोगों का शिकार कर चुका है। इलाके में बिगड़ते हालात को लेकर वन विभाग के अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से भेड़ियों की तलाश जारी है। जहां पर जंगल का इलाका है, वहां पर इस भेड़िए की तलाश इस ड्रोन के इस्तेमाल से की जा रही है। इसके लिए बाकायदा वन विभाग की जो टीम है वो सस्पेक्ट इन भेड़ियों को तलाशने के लिए सूचना के आधार पर पहुंचती है। और आप देखिए किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जहां पर इस आदमखोर भेड़ियों ने अभी तक 9 लोगों की जान ले ली है।
आदमखोर जानवरों की तलाश में वन विभाग सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास के जरिए भी निगरानी कर रहा है। 4 दिन पहले तलाशी अभियान के दौरान वन विभाग के ड्रोन कैमरे में 4 भेड़िए कैद भी हुए थे, जिसके बाद से इन खोखार भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की 20 टीमें जुटी हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 3 भेड़िया पकड़े जा चुके हैं और 3 बाकी हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और ट्रैंकुलाइजर की मदद ली जा रही है और लोगों को सचेत रहने के लिए भी कहा जा रहा है। अपनी सुरक्षा करना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है, अपने अपने घरों में जो दरवाजे हैं उस पर दरवाजे लगाएं, अंदर से चिटकनी बंद करें, बाहर कतई न सोएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर न छोड़ें। इतना दहशत है कि ये करना पड़ा? नहीं, ये बिल्कुल देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 3 भेड़िए जो घूम रहे हैं। तो जब तक वो 3 भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं, ये तो प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। वहीं प्रशासन इन भेड़ियों को रिहायशी बस्तियों से दूर ले जाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसके लिए कतरनिया घाट जंगल से हाथियों का मलमूत्र मंगवाकर गांवों के बाहर जगह जगह छोड़ा जा रहा है, ताकि भेड़ियों में गांव के आसपास हाथी की मौजूदगी का भ्रम बना रहे। पहले भी हमने 2-3 ऑपरेशंस में इस किस्म से करा था, कैट स्पीशीज को भगाने के लिए या कोई भी छोटी जो स्पीशीज होती है कैनिड्स को। ये दे लाइक टू बी वेरी सॉलिटरी, दे आर नॉक्टर्नल, दे आर सॉलिटरी। ये थोड़ा अलग सा रहने की कोशिश करते हैं और बड़े जानवरों की जहाँ पे स्मेल होती है उसको अवॉइड करते हैं, ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। इस केस में चूंकि ह्यूमन को अवॉइड नहीं कर रहे, वे लुकिंग फॉर अदर बिगर एनिमल्स, जैसे एलिफेंट्स है, उसकी जो डंग्स हैं, एलिफेंट डंग को हम मंगवा के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट। हमारे पास जो सरकारी एलिफेंट्स हैं उनके डंग को हम ला के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट, सो दैट उसकी जो स्मेल रहेगी एटलीस्ट द एनिमल कैन आइडेंटिफाई दैट इट्स देयर इज एन एनिमल, देयर इज एन एलिफेंट इन द एरिया। इलाके में भेड़ियों का खौफ कितना है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जब विधायक जी इलाके का भ्रमण करने आए तो उनके एक हाथ में टॉर्च तो दूसरे हाथ में बंदूक दिखी। 3 भेड़िए 17 जुलाई से शुरू हुआ है प्रकरण। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं जो जू भेजे गए हैं। एक मर गया था पकड़ते समय, 2 पकड़े जा चुके हैं और 2 ही भेड़िए बचे हुए हैं जो लोकेट हो रहे हैं। इस समय भी ड्रोन चल रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक भेड़ियों को पकड़ने में जुटा हुआ है, लेकिन इस काम में चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि भेड़िए अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकते हैं, जो कि इंसान से कई गुना ज्यादा है। ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो भेड़िया है उसकी जो चल भागने की क्षमता है वो काफी तेज होती है एक आम जानवर की तुलना में, तो ऐसे में कड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बहराइच में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और खासतौर पर पिछले 40 दिनों में जहां पर लगभग 9 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, इसके मद्देनजर प्रशासन ने अब तकनीक के सहारे और परंपरागत और गैर परंपरागत तरीकों से कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के जरिए इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। बहराइच की महसी तहसील के हरदी इलाके में 25 गांव हैं, जहां 50,000 से ज्यादा की आबादी है। ये लोग 45 दिन से आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। सभी को बस इंतजार है कब इन भेड़ियों का आतंक खत्म होगा और कब ये भेड़िए पकड़े जाएंगे। बहराइच से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जा रहा है कि बहराइच में भेड़ियों का पूरा झुंड आदमखोर हो गया है। ऐसे में जब भेड़ियों का झुंड किसी पर हमला करता है तो वो जानलेवा साबित होता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। हमारा सवाल है कि बहराइच में भेड़िए क्यों आदमखोर हो गए हैं। जयराज जी बने हुए हैं हमारे साथ। सर, आपसे यहां पर अब ये समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि भेड़ियों का झुंड सीधे इंसानों पर अब अटैक कर रहा है। देखिए, ऐसे एबरेशंस हो जाते हैं। वैसे बाय नेचर तो भेड़िए ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं और ये एक जनरल रूल भी है कि वाइल्ड लाइफ ह्यूमंस को अवॉइड करता है, पर ये कुछ एबरेशंस हो जाते हैं। इसके कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बारिशों की वजह से इनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है, बाहर को निकल रहे हैं, ह्यूमन हैबिटेशंस में जा रहे हैं, तो कारण इस हो सकते हैं ऐसे। पर अभी इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इनको कंटेन करें इस प्रॉब्लम को। और मैं जैसा समझ पा रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग इसमें। पर एक बात कुछ हो रही है, वो ये है कि हमारे जो
बड़े सारे बच्चे हमारे खत्म हो गए इस प्रोसेस में। बिल्कुल, ये और दुखद है। आप बने रहे सर हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से भेड़िए एक बड़े इलाके में लोगों पर हमले कर रहे हैं, उसको देखते हुए उन्हें पकड़ना वन विभाग के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आदमखोर भेड़ियों पर काबू पाने में क्या है अब उसके उपाय। जयराज जी, ये बताइए कि भेड़ियों को काबू करना, जैसा कि अभी आप कह भी रहे थे, सबसे बड़ा अब जो ऑपरेशन है और सबसे बड़ा अभी सवाल ये है कि उनको कैसे काबू किया जाए और काबू करने के बाद उनका क्या किया जाना चाहिए ये भी बताएं, क्योंकि उस इलाके के लोग मांग कर रहे हैं कि इन भेड़ियों को खत्म कर दिए जाने की इजाजत देनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं मैडम कि उस दर्द को अगर हम फील करें, जो परिवारों के साथ हादसा हो गया है, जिनके बच्चे मारे गए हैं या लेडी मारी गई है, उनके दर्द को अगर हम फील करें तो अब हमारे लिए बहुत क्विक एक्शन लेना है इसमें। अगर हमें पकड़ने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पकड़ने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है कि आप जानवर को लोकेट करिए, फिर आप उसकी रेंज में आइए, फिर उसको आप इमोबिलाइज करिए, ट्रैंकुलाइज करिए। ये एक थोड़ा डिफिकल्टी की सिचुएशन तो है जिसमें जानवर भाग भी सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में एनिमल्स को शूट करने पर भी विचार करना चाहिए। जी, वाइल्ड लाइफ ऐसे प्रोविजंस हैं, शूटिंग इजी है डेफिनेटली। तो ऐसी में जब ये बार बार वार कर रहे हो, हमारे बच्चे मारे जा, तो हमारा भी थोड़ा तो ये जो दूसरा विकल्प आप कह रहे हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल तो भेड़ियों का आपको बता दें इंसानों पर हमला ये हालांकि पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जंगली जानवर इंसानों पर हमले करते रहे हैं। कभी आदमखोर तेंदुआ मुसीबत बन जाता है तो कभी नरभक्षी भेड़िया। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इंसानों पर जानवरों के हमले के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। जयराज जी, अगर आपकी नजर से पूछा जाए या जाना जाए तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए मैडम, अल्टीमेटली तो आदमी जिम्मेदार इन सब चीजों के लिए है। हमारी पॉपुलेशन इतनी बुरी तरह बढ़ रही है, हम जंगलों में घुस गए हैं, हमारे जंगलों की क्वालिटी काफी खत्म सी हो गई है, प्रे बेस्ड जानवरों के लिए रहा नहीं है। अब ये जानवर भी सरवाइव करना चाहते हैं, हम इनके एरियाज में घुस गए हैं। असली बात तो ये है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे बीच में ये आ रहे हैं। फैक्ट ये है कि हम इनके बीच में घुस गए हैं। तो ऐसे में ये कन्फ्लिक्ट होना, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होना बहुत लाजमी है। और अब तरीके निकाले जाने चाहिए कि हम को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, दोनों साथ साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं, इस बात पे काम होना चाहिए। तो इसी बीच ये कभी कभी इस तरह की बड़ी भयंकर स्थिति आ जाती है, जैसे कि ये बहराइच में आ गई है। तो अब इससे निपटने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा, जिसमें मेरा कहना है कि आप इनको पकड़िए, पकड़ सकते हैं, और नहीं पकड़ सकते हैं शूटिंग पर विचार करिए, क्योंकि हम अपनी बच्चों की जानें नहीं कुर्बान कर सकते। हम लेडीज और जो इस तरह से जितने लोग मर रहे हैं, ये बड़ा दुखदायी अब होता जा रहा है। अब क्विक एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।